अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी मैं बच्चों को लेके घूमने गई थी। क्रिसमस था, उसके बाद न्यू ईयर से पहले बीच में एक दिन मैंने निकाला कि मैं बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम आजकल हमारा बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन चल रहा है क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं, वेकेशंस हैं, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ पे जो है जगह जगह लाइट्स लगा देते हैं और पूरा एरिया जो है वो डेकोरेटेड होता है लाइट से। तो ये हम लोग गए थे दूसरे सिटी में, ये हमारे सिटी से 20 मिनट्स ही दूर है। इसका लैंगली नाम है। तो जी इस जगह का नाम है ग्लो लैंगली। यहाँ पे लाइट्स लगाई हुई थी, देखो आप लोगों को ग्लो लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ था। जगह जगह इन्होंने अपने क्रिसमस के लाइक ट्रीज़ बनाए हुए थे, क्रिसमस के गिफ्ट्स बनाए हुए थे। यकीनन जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं बाहर मुल्कों में, उनको ईद, बकरीद, रमज़ान बहुत शिद्दत से याद आते हैं जब इन लोगों के कोई फेस्टिवल्स होते हैं। मुझे स्पेशली बहुत याद आता है क्योंकि यहाँ पे ईद, रमज़ान, बकरीद का कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। शाबान हो गई तो मतलब इस तरह होता है कि थोड़ा दिल थोड़ा मेरा तो ऑफ हो जाता है, मूड भी, कि भाई बहुत दूर है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रहते हैं हम यहाँ पे। लेकिन मैं अपने बच्चों को बस ये सिखाती हूँ कि सबके अपने अपने रिलीजन होते हैं, सबके अपने अपने मज़हब हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, उनके अलग अलग बिलीव्स हैं। तो हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम कोई नहीं होते कि किसी के ऊपर उंगली उठाए। तो हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है, इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम किसी को भी नुक्ताचीनी ना करें और जो है हम हर किसी के जो मज़हब है उसकी रिस्पेक्ट करें। तो बस मैंने सोचा बच्चों को लेके जाऊँ एंजॉय करने के लिए। बस तो यहाँ पे ये इन्होंने ट्रेन बनाई हुई थी, एक जो मतलब इधर बहुत सारे जगह जगह एरिया थे, मतलब गलियाँ बनी हुई थी अंदर। तो इन्होंने इधर एक गली के अंदर जो है पूरा ही बनाया हुआ था ट्रेन, और ट्रेन के बाद इन्होंने पूरे राउंड लगवाए और उसके बाद थोड़ी सी शॉप्स बनी हुई थी। कुछ जैसे किसी को गिफ्ट बाय करना हो, किसी को अपने घर के लिए चीज़ें बाय करनी हो, लाइक फ्रेम्स वगैरह होते हैं, कप्स होते हैं, तो ये सब कुछ था। ये लगा हुआ था 31 दिसंबर तक। तो मैं गई थी 29 को, और जो मैं व्लॉग अब पोस्ट करूँगी तो आप लोग को मेरे ख्याल से न्यू ईयर वाले दिन मिलेगा ये व्लॉग मेरा। आप लोग के पास पाकिस्तान में जहाँ पे पहले हो जाता है न्यू ईयर, तो वहाँ पे शायद जनवरी 1 होगी और मेरे पास होगी 31 दिसंबर 2022। और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब भी न्यू ईयर आता है कि भाई साल चेंज हो रहा है। बस दुआएं होती हैं कि अल्लाह पाक हर किसी के लिए बहुत अच्छा हो और नया साल। और बस मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि मैंने जो है कुछ दिन से इंटरमिटेंट डाइटिंग शुरू करी है। मैंने बीच में भी की थी, उसके बाद मैंने वो छोड़ दी थी। थोड़ा टेम्पो टूट जाता है, कहीं दावत होती है या कहीं होटल चले जाते हैं तो फिर टेम्पो टूट जाता है, दोबारा से कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन मैंने अभी स्टार्ट करी है और जो है मुझे बहुत ज़्यादा पहले भी फ़र्क लगा था। मैंने 15 दिन ही की थी और 15 दिन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो कम हो गया था। तो इंटरमिटेंट डाइटिंग बेसिकली मैंने अपनी बहन से पूछी थी, मुझे वैसे खुद इतना ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में पहले। फिर मेरी बहन कर रही थी तो उनसे मैंने पूछा, उसके बाद मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, बहुत गूगल किया, कुछ यूट्यूब किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा मतलब पता चल गया, मुझे आइडिया हो गया। तो मैंने कहा मैं भी करती हूँ, क्योंकि जो है देखें मोटापा जो होता है वो बीमारियाँ लेके आता है। कोशिश करें, मैं ये नहीं कहती कि आप मोटे ना हो, किसी की बॉडी शेमिंग करें, ये नहीं बिल्कुल भी अच्छी बात होती है। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने आप को हेल्दी और फिट रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी फूड खाएं। अपने फूड के अंदर जो है फ्रूट्स ले लें, आप आपकी जो भी मील हो उसके अंदर एक टाइम पे आप फ्रूट लें, एक टाइम पे आप मील ले लें अपनी, कोई भी जो भी आपको खानी है। बहुत ही ज़बरदस्त डाइट प्लान बन जाता है। लेकिन वही होता है ना कि 16 घंटे आपको जैसे फास्टिंग करनी है, 8 घंटे आपको खाना है, तो बाकी के घंटे आपको सोना है, या फिर आपको थोड़े से घंटे भूखा रहना है और फिर रात हो जाएगी तो रात में आपको सोना है। मैं इसी तरह करती थी कि मैं 11 बजे सुबह नाश्ता करती थी, उसके बाद मैं दोपहर में जैसे कोई फ्रूट खा लिया मैंने, मुझे भूख लग रही है तो एप्पल खा लिया या कोई भी बनाना या ऑरेंज खा लिए, इस तरह से करके। और उसके बाद जब मैं फिर मैं भूखी रहती थी, कोई मैंने बिस्किट खा लिया स्नैक के तौर पे शाम में, बहुत ही ज़्यादा लाइट बिस्किट, ये नहीं कि चॉकलेट भरी हुई उस बिस्किट के अंदर, इस तरह नहीं। जैसे सुपर बिस्किट होता है वो चाय में डिप करके मैंने खा लिया,
फिर शाम से पहले ही मैंने मतलब चाय, कॉफ़ी जो भी मुझे पीनी है वो मैंने पी ली और फिर जो है मैक्सिमम मैं 7 बजे तक अपना डिनर करके, साढ़े 6 से 7 बजे तक मैं डिनर करके और फिर जो है मैं भूखी रहती थी। और फिर जो अगर मुझे बहुत प्यास लग रही है या मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है 8 बजे के बाद, तो कभी-कभी मैं ऐसे करती थी कि दूध पी लेती थी, 1 कप दूध, या फिर पानी पीती हूँ, तो पानी से थोड़ा पेट भर जाता है। उसके अलावा वो वहाँ पे आपको अपना खाना स्टॉप करना पड़ेगा 7 बजे के बाद या फिर 8 बजे के बाद, ये आपके घंटे पे डिपेंड करता है कि आप कितने बजे उठ रहे हो। तो आपको 16 टू 8 करनी है, 16 मतलब कि 16 घंटे आपको भूखा रहना है, तो फिर आपको 8 घंटे अपना खाने का टाइम देखना पड़ेगा कि किस-किस टाइम वो मैनेज करना पड़ेगा आपको क्या खाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है आपने खाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर जो है बहुत ही ज़्यादा मील खा लिया आपने, 4-5 रोटियाँ खा ली, 2-4 प्लेट चावल के खा ली, इस तरह नहीं। इसके ऊपर मैं एक लंबी बात करूँगी इंशाल्लाह प्रॉपर, जब आज किसी को पूछना हो मुझसे ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ ही मैं आप लोग को ये दिखाती हूँ कि मेरा बर्थडे का गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया हुआ था दिसंबर से ही, मतलब दिसंबर के स्टार्ट में ही, दिसंबर 4 मेरी बर्थडे होती है, तो हम लोग तब से जो है वेट करी थी। मैं यहाँ पे शॉर्टेज थी, आईफोन 14 प्रो मैक्स मैंने लिया है, मुझे सरप्राइज़ दिया था उन्होंने। फिर जब वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था तो फिर उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई ये है तुम्हारा गिफ्ट, जो कि अभी रास्ते में ही अटका हुआ है। यहाँ पे शॉर्टेज हो गई है मोबाइल की इसकी, तो 1 महीना लगा है आने में। न्यू ईयर से पहले ही आ गया है, मैं अपने हस्बैंड से ही ओपन करवा रही थी। इस तरह होता है कि कोई भी उनकी चीज़ आती है तो फिर मैं ओपन, वो मुझसे ओपन करवाते हैं, और मेरी कोई चीज़ आती है तो वो ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका इफ्तिताह करते हैं बैठ के। तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, मेरे लिए मज़े का और लकी डे हो गया था। तो जी मेरे आपकी बहन के पास आ गया 14 प्रो मैक्स। अब इंशाल्लाह इसी से ही व्लॉगिंग करूँगी मैं अपनी। दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा, मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को, और अपना भी आप लोग बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखिएगा। सबको न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी लोग हैं, जहाँ पे भी हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नया साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो और हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, और अल्लाह हमारी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा करे, आमीन। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।